friends, welcome to another episode with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Stock Options and Futures. चलिए आज इंडेक्स का एंड ऑफ द डे एनालिसिस करते हैं अलोंग विथ एज यूजुअल हम जो एफआईआई का डेटा देखते हैं वो भी देख लेते हैं एंड देन लेट्स सी कि हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है एंड दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। सो एज यू कैन सी राइट, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। सॉरी, लेट मी ओपन निफ्टी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। निफ्टी एज ऑफ नाउ 17,400 के आसपास। There is a solid resistance for Nifty around this level. कल भी उसके आसपास से निफ्टी ने एक वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, आज भी निफ्टी ने वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। ओके, सो 17,400 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखा रहा है निफ्टी के लिए। अभी सपोर्ट्स क्या है, ये जो भी गैप्स हैं निफ्टी के, राइट, ये जितने भी गैप्स हैं वो सारे निफ्टी के सपोर्ट्स बन जाएंगे, विच इज पहला गैप तो इज अराउंड 17,180 के आसपास, राइट। दिस इज द फर्स्ट गैप 17,180, ये फर्स्ट गैप है। सो ये निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा 17,180। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑल्सो 38,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्ट हुआ है बैंक निफ्टी। हमने हार्मोनिक्स का सेल लेवल भी इसी लेवल पे देखा था। अगेन बैंक निफ्टी का भी अगर अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फर्स्ट बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा दैट विल बी दिस लेवल ऑफ अराउंड 37,400, राइट। 37,400, हाँ, ये जो गैप है, ये जो एक लेवल है दैट इज 37,400 37,500 के आसपास का बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद ये गैप्स आ जाएंगे फिल करने के लिए। ठीक है, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस। नाउ लेट्स आल्सो लुक एट दी आरएसआई। ओके, सो आप देख सकते हो आरएसआई भी एक हायर हाई बना रहा है। नाउ जब तक आरएसआई ये लेवल को तोड़ेगा नहीं, तब तक आपको सेल में नहीं जाना है। ओके, आरएसआई ये लेवल को जब अच्छे से तोड़ेगा दैट इज व्हेन यू कैन से कि ठीक है, अभी बेरिशनेस शुरू हो गया है। वंस दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन टिल देन आप आरएस है ना, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में देखिए, बैंक निफ्टी भी ऐसी ही एक क्लियर वेज बना रहा है। तो ये जब तक ये लेवल को तोड़ेगा नहीं तब तक आप आरएसआई में जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रीच नहीं करेगा तब तक आप सेल मत लीजिए इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये था फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। नाउ एज यूजुअल हम डेटा देखते हैं तो डेटा भी देख लेते हैं। सो ये था इंडेक्स का ऑप्शन चेन के हिसाब से डेटा, जो क्लियरली वो मैच कर रहा है हमारा रेसिस्टेंस लेवल से। 17,350 400 के आसपास का रेसिस्टेंस है एंड सपोर्ट यहाँ पे इज अराउंड 16,950 ऑड लेवल्स, राइट। तो हमने जो देखा था दैट वाज अराउंड 17,180। चार्ट में जो देखा था दैट वाज 17,180। सो ऑप्शन चेन के हिसाब से द रेसिस्टेंस इज मैचिंग। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी रेसिस्टेंस ऑफ 38,000 इज मैचिंग। सपोर्ट बैंक निफ्टी का एज पर ऑप्शन डेटा काफी दूर है। ओके, हम लोग चार्ट के हिसाब से जाएंगे क्योंकि ये बड़े बड़े जो टारगेट्स है दैट इज पॉसिबल ओनली इफ द स्मॉलर टारगेट्स आर ब्रीच्ड, राइट, देन ओनली यू कैन एम फॉर द बिगर टारगेट्स। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से जो हमने देखा था वो टारगेट्स वो। नाउ अगर बैंक निफ्टी ने 17,400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया देन द फर्स्ट टारगेट विल बी 17,650, देन 800 तक का भी लेवल्स दिखेंगे आपको, जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी आएगा। सो इफ दिस लेवल 17,400 इज ब्रीच्ड you can see these levels on the upside. Similarly, बैंक निफ्टी में भी अगर 38,000 आपका ब्रीच हो जाता है then you can see 38,500 as the first target and then उस हिसाब से फिर हायर टारगेट्स आपके अचीव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, all right, now let's also look at the FII data. Now FII data पे ध्यान दीजिए। ये जो कैश में इन्होंने बाइंग करा था, राइट, देयर वाज कैश में काफी अच्छे से बाइंग हो रही थी। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब कैश में अच्छी तरीके से बाइंग हो रही थी। अभी धीरे 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 यहाँ पे कैश में बुकिंग शुरू हो गया है। आप देख सकते हो फ्रॉम 4 लाख 8,262 वैल्यू जो था उनके इन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, उसमें से अभी 4,13,000, मतलब उन्होंने अपना पोजीशंस इन कैश रिड्यूस कर रहा है।
प्रो ने तो नेगेटिव पोजीशंस बनाई है कैश में। एफआईआई अपनी जो बाइंग है वो धीरे धीरे करके दे आर रिड्यूसिंग देयर बाई पोजीशंस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी दी ओवरऑल पोजीशंस। सो ओवरऑल में भी आप देख सकते हो एफआईआई ने अपनी जो बाई की पोजीशन थी वो धीरे धीरे कम करने लगे हैं। सो 1,18,000 में से अभी एफआईआई का 36,593 ही बचा हुआ है। सिमिलरली प्रो ने भी 2 लाख 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में से अभी 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बचा हुआ है, राइट? अभी भी क्लियरली बैरिश नहीं है। आप देखिए हम अभी भी बैरिश है, दैट्स द रीजन ये लोग अभी भी बैरिश नहीं बने हैं। दे आर जस्ट वेटिंग कि हम जैसे बुलिश बन जाएंगे, जो ऑलमोस्ट कल तक हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्यूचर्स में तो बाई कर लिया है। बस ऑप्शन का डेटा बनना बाकी है। जैसे हम बाई में बैठ जाएंगे, जो एक झटका ये लोग दे करके ऊपर तो जाने वाले हैं, तो वो जैसे करेंगे तो हम उल्टा बैठ जाएंगे। तो जब हम उल्टा बैठेंगे तो ये लोग आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके दे विल स्टार्ट सिटिंग ऑन द नेगेटिव साइड। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इमीडिएटली कल जाके सेल करना है। आपको वेट करना है, डेटा एनालाइज करना है और उसके बाद ही सेल करना है। ये देखिए यहाँ पे भी डेटा कम हुआ था, राइट? और यहाँ पे भी उनका अपर लिमिट का जो अपर लिमिट जो उनके काफी सारे पोजीशंस हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे एंड वी आर नियरिंग एक्सपायरी, तो उन्होंने अपना पोजीशंस कम किया है। Now, ये जो कम किया है, is it to book out everything and create a short, or whether it is to add new positions? We don't know. We have to wait and watch. And जो डेटा हमें ये सब समझाएगा, that is your this intraday data. This only will tell you what they are doing. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, so 38,000 today during the day, 38,000 एक strong resistance था। अभी तो after the booking and everything it is showing as a support, but 38,000 during market hours this was showing as a strong resistance. Similarly nifty में भी during market hours आप देख सकते हो, ये 17,400 17,350 was showing as a strong resistance. So ये जब हमें resistance दिखाता है वहां से भी अगर हमने एक ट्रेड लिया है, तो मैं अगर इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करूं, ये देखिए 38,000 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था एज पर ऑप्शन चेन डेटा। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 37,859 का लो मारा है। दैट मींस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आपको यहाँ पे जस्ट विद इन अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर, राइट, आपको यहाँ पे अच्छा खासा 150 पॉइंट का गेन हुआ है बेस्ड ऑन योर ऑप्शन चेन डेटा। ये जो डेटा है बेस्ड ऑन दिस डेटा, तो ये इंट्राडे डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप अपना ट्रेड्स डिसाइड मत करिए जस्ट बाय थिंकिंग कि ये यहाँ पे आके रेसिस्टेंस ले लेगा तो मैं सेल कर दूं। नहीं, आप वेट करिए, जब तक आप सेल करोगे तब तक उनका काफी टाइम हो जाएगा एंड आपकी ऑप्शंस का, या फिर आप फ्रस्ट्रेट होके पोजीशन में से निकल जाओगे। तो आपको इन लाइन इन सिंक रहना है विद देयर with their data and intraday data, then only you will be able to make clear good profits. Now till yesterday, today also अगर आप देखोगे तो there is no major sign of sell, because data भी आपको उनका बस reduction in positions बता रहा है। there is yet no sell properly created, जो हमें खाली intraday data बता सकता है। Now let's look at the built up in terms of OI, right? Let's look at the built up in terms of OI. आप देख सकते हो निफ्टी में उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करा हुआ है, तो निफ्टी में देयर इज नो ग्रेट ओआई बिल्ट अप। बट इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ओआई बिल्टअप है। ओके, अभी कल ये देखना मोस्टली ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी विल यू नो इन बी इन फोकस एज कंपेयर टू निफ्टी। मोस्टली ये हो सकता है कल कि बैंक निफ्टी विल बी इन फोकस एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्राडे ईओडी एनालिसिस विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अलोंग विद द एफआईआई डेटा। तो केयरफुल रहिए ये जोन में, ब्लाइंड बाई मत करिए, डेटा एनालाइज करिए। इंट्राडे डेटा अगर आप नहीं एनालाइज करना जानते हो तो हमारा ये शीट अवेलेबल है, ये सब्सक्राइब करिए एंड देन यू कैन एनालाइज इंट्राडे डेटा बेस्ड ऑन दिस। इट इज वेरी सिंपल वे ऑफ एनालाइजिंग, राइट? सो विदाउट एनालाइजिंग डेटा डू नॉट गो एंड बाय एनीथिंग, पुट होने दीजिए या कॉल होने दीजिए, बिकॉज आपका पोजिशंस विल गेट स्टक। ठीक है, तो दिस वाज फ्रॉम आवर एंड। नाउ मैं आपको बोल रही थी वील एनालाइज वन स्टॉक।
सो ये टाटा स्टील का चार्ट है डेली में। तो क्लियरली 111 का एक रेसिस्टेंस है टाटा स्टील में, राइट? टाटा स्टील आज ऑप्शंस डेटा में बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ आया हुआ है। अभी कौन सा साइड जाने वाला है दैट ऑब्वियसली और एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा। फॉर नाउ इट लुक्स लाइक देयर इज अ क्लियर रेसिस्टेंस एट 111। तो आप वेट करिए, इफ टाटा स्टील ब्रीचेस अबाउट 111 देन यू नो व्हाट टू डू। आपको आप आराम से बाई कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ से 120 के आसपास, राइट? ये जो लेवल्स है यहाँ तक के आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर नहीं होता है तो देन ये जो गैप है एट 101 ये तो फिल करना ही है। उसके बाद ये जो लेवल्स ऑफ 97 ये भी आ जाएंगे, 96 97 ये भी आ जाएंगे, राइट? देन यू हैव द 20 डे मूविंग एवरेज ऑफ 94, राइट? तो जिन्होंने भी मिस कर लिया टाटा स्टील बाई करना, आप अराउंड 94 के आसपास से प्राइस एक्शन देख करके यू कैन ऑलवेज एंटर इन लॉन्ग्स, ठीक है? So wait for this, data. Wait for this tomorrow. अगर breach करके 112 के ऊपर sustain करेगा, then you can go ahead for a buy. Else, there is a good possibility of reversal that is showing in Tata Steel. ठीक है? This was Nifty Bank Nifty end of the day analysis along with the FII and Pro data, and with a stock that was Tata Steel that we discussed today. That's all from me now, guys. Take care, be safe. We are nearing an expiry, which is the first expiry of this month. ये महीना we also have a lot of holidays. So अपना जो month है, that is a very very truncated month. So be careful. जिसके कारण अपने नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे और आपके ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज यू डू नॉट हैव मच डेज लेफ्ट, बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज। ठीक है, सो कीप ऑल दिस इन माइंड वाइल यूर ट्रेडिंग। फॉर नाउ इट इज सेफर टू बी एन इंट्राडे ट्रेडर, बिकॉज हम ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस के पास है। देर इज लॉट ऑफ जियोपोलिटिकल issues that are going on, and a sudden change will affect you very badly. Now whether it is going to go up, whether it is going to go down, ye to time will only say. But be careful and data देख करके trade करिए and trade as per data. ठीक है, that's all from me now. Take care, bye, good night.